जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यह बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेंगी। दोस्तों, सुहाग का प्रतीक होता है कांच की चूड़ियाँ। चूड़ियाँ नारी की खूबसूरती को जहाँ चार चांद लगा देती है, वहीं वो अपने पति की आयु को भी लंबी करती है, उसके सौभाग्य को भी बढ़ाती है। प्राचीन काल से चूड़ियों को हर सुहागन नारी के लिए जरूरी माना जाता है। यूँ तो कुमारी कन्या भी चूड़ी पहन सकती है, पर उसके लिए चूड़ी से जुड़े कुछ कोई नियम नहीं होते। वो कभी भी चूड़ी पहन सकती है, उतार सकती है, खरीद सकती है, पर किसी भी लड़की की शादी हो जाते ही उसके चूड़ी से जुड़े नियम बदल जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे कि नई चूड़ियाँ पहनने के क्या है नियम। आपको नई चूड़ियाँ किस दिन खरीदनी चाहिए, किस दिन नहीं खरीदनी चाहिए, चूड़ियाँ आपको किस दिन उतारना है और चूड़ियाँ उतारने के नियम क्या है, दोनों हाथों में कितनी चूड़ियाँ पहननी चाहिए, चूड़ियाँ अगर टूट जाए तो उसका क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ हम बताएंगे दोस्तों कि इस दिन भूल कर भी आपको नई चूड़ियाँ नहीं खरीदनी है। सुहागन नारी को जानना बहुत ज़रूरी होता है चूड़ियों से जुड़े हुए नियम। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम चूड़ियों से जुड़े हर नियम के बारे में बात करेंगे, और इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करेंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार चूड़ी पहनने के लिए बहुत ही शुभ दिन माने जाते हैं। शनिवार, मंगलवार को चूड़ी पहनने के लिए भारी दिन मानते हैं। रविवार और गुरुवार चूड़ी पहनने के लिए अशुभ दिन माना जाता है। अमावस्या व पितृपक्ष में भूल कर भी नई चूड़ी ना खरीदें, ना ही उनको पहने, क्योंकि ये बहुत ही अशुभ माना गया है। पुरानी चूड़ियों को अगर दोबारा पहन रही हैं तो आप उनको कभी भी किसी भी दिन पहन सकते हैं। एक बात और भी ध्यान रखने की है और याद रखने की है कि हर सुहागन को वो चूड़ियाँ बदलते और नई चूड़ियाँ पहनते वक्त समय का ख्याल रखें। चूड़ी नई हो या पुरानी, कभी भी सुबह होते ही या फिर रात को ना बदलें, ना ही नई पहने। चूड़ियाँ पहनने का सही समय होता है दोपहर का समय, और ज़रूरत अनुसार आप शाम को भी बदल सकते हैं, पर गोधूली बेला होने से पहले। कई बार जब कई ऐसे त्यौहार आते हैं जैसे करवा चौथ, हरियाली तीज, या दुल्हन को चूड़ी उस दिन पहनने होते हैं जिस दिन ये होते हैं, तब उस समय अगर निषेध दिनों में कोई दिन पड़ जाता है तो उसके लिए आपको चाहिए कि वो चूड़ियाँ को पहले से किसी अच्छे दिन सही समय में उनको कुछ देर के लिए आप पहन कर रख लें और फिर उतार कर रख दें। इससे अगर वो निषेध वाले दिन भी पहना जाए तो उसका कोई दोष नहीं लगता, पर समस्या तब आती है जबकि दिन भी गलत है और उस दिन ही चूड़ियाँ पहननी होती है, और वो भी नई। तब क्या करें? इसके लिए उपाय है कि आप अपनी चूड़ियों को माता पार्वती जी के चरणों में कुछ देर के लिए रख दें और फिर उनसे कहें कि माँ, इन चूड़ियों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसके बाद उनको वहाँ से उठा ले और पहन ले। ऐसा करने से वो माँ पार्वती जी का प्रसाद बन जाएगा और इसका दोष नहीं लगेगा। जैसे चूड़ियों को पहनने के नियम बताए गए हैं, वैसे ही उनको उतारने या बदलते समय भी दिन और समय का विचार किया जाना चाहिए, जिनको मानना भी जरूरी होता है। ये भी लगभग वैसा ही है। मंगलवार, शनिवार, रविवार, गुरुवार, अमावस्या और पितृपक्ष में चूड़ियाँ उतारी या बदली नहीं जाती है। अगर कोई विशेष वजह हो तो माता पार्वती या फिर अपने इष्ट भगवान का जो भी है आपके धर्म के अनुसार, उनका स्मरण करके ही चूड़ी उतारे या बदले, तो इससे आपको दोष नहीं लगेगा। अब बताते हैं आपको कि चूड़ियों से जुड़े कुछ ऐसे नियम हैं जिनको नहीं मानने पर वैवाहिक जीवन में हानि, जो न केवल पति पत्नी के आपसी रिश्तों को खराब करता है, साथ ही कई बार उनको तलाक के मोड़ पर भी लाकर खड़ा कर देता है। अपनी पहनी हुई चूड़ी किसी को भी पहनने को ना दें, वो आपकी सास, माँ, बहन, भाभी, सहेली ही क्यों ना हो। एक बेटी भी अपनी माँ की चूड़ी तब तक ही पहन सकती है जब तक कि वो कुमारी है। जैसे ही उसकी शादी हो जाती है उसके बाद बेटी को भी अपनी चूड़ी पहनने को ना दें। एक गलती महिलाएं अक्सर कर देती है, वो ये है कि वो अपनी चूड़ियाँ को कई बार सोच कर कि इससे मन भर गया है, वो अपने घर की काम वाली बाई को दे देती है
कि चलो गरीब है बेचारी, नई चूड़ियाँ नहीं ले सकती, इसके काम आ जाएगी, पर आपकी ये सोच गलत है। आपको इसको तुरंत रोक देना चाहिए। ऐसा ना करने के पीछे यही कारण हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि चूड़ी किसी भी सुहागन के सुहाग का प्रतीक है। जब कोई लड़की शादी के समय सुहाग चूड़ा पहनती है, तब से ही चूड़ियों पर हमेशा के लिए उसके पति का नाम हो जाता है, जो उन दोनों के रिश्ते को पति और पत्नी का नाम देता है। तो इस प्रकार बात सिद्ध हो गई कि चूड़ियाँ किसी सुहागन के सुहाग की निशानी होने के कारण एक अहम चीज होती है। पर जब आप गलती से या जानकर अपनी चूड़ियाँ को किसी दूसरे को पहनने को दे देती हैं, तो दूसरे अर्थों में आप अपने पति को ही दूसरे को दे रही हैं। तो ये इस तरह का काम आप ना करें, इससे आप अपने सौभाग्य को खुद ही कम करने का काम कर रही हैं। एक और गलती अक्सर होती है, महिलाएं अक्सर चूड़ी के चटक जाने पर उसको कहती है कि चूड़ी टूट गई, जबकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि किसी भी सुहागन नारी को अपनी चूड़ी के चटक जाने पर उसको टूटना नहीं कहना चाहिए, बल्कि कहना चाहिए कि चूड़ी चटक गई। चूड़ी अगर चटक जाती है तो उस चूड़ी को महिलाएं अक्सर इधर उधर फेंक देती है, लेकिन यह तरीका बताया गया है। चूड़ी फेंकनी है तो उस चूड़ी को आप फेंकने से पहले अपने हाथों में लेकर 3 बार चूमें, फिर चूमने के बाद ही उसको ऐसी जगह डालें जहां आप साफ कूड़ा डालती हों। चूड़ी को चूमने के पीछे एक ही कारण होता है कि चूड़ी किसी भी नारी के सुहाग का प्रतीक होता है। उसको सम्मान देने से नारी के पति की आयु और उसका मान समाज में बढ़ता है। साथ ही दोनों के वैवाहिक जीवन में मधुरता और विश्वास की बढ़ोतरी भी होती है। इसलिए जब भी चूड़ी चटक जाए तो उसको फेंकने से पहले चूम कर ही फेंकें। दोनों हाथों में चूड़ी कभी भी बराबर नहीं पहनी जाती है। बाएं हाथ में दाएं हाथ से 1 या 2 चूड़ी ज़्यादा ही पहने तो शुभ होगा। इस बढ़ी हुई चूड़ी को आशीष की चूड़ी कहा जाता है। चूड़ी खरीदते समय भी चूड़ी वाले से आशीष की चूड़ी लेना ना भूलें। पहले सब चूड़ी वाले 2 चूड़ी आशीष की देते थे। हर डब्बे के साथ अब ऐसा गाँव में चलन है, पर शहरों में बंद हो गया है, क्योंकि अब प्रायः 12 चूड़ियों के सेट मिलते हैं, जिसके कारण सेट बिगड़ जाने की बात बोलकर वो 2 चूड़ी के अलग से पैसे मांगते हैं। तो आप पैसे देकर सही, पर आशीष की चूड़ी जरूर लें, और जब भी चूड़ियाँ लें तो 12 या 24 की संख्या में ही लें। ये संख्या शुभ मानी जाती है। काली, नीली, ग्रे, सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ ना ले तो अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि ये शुभ रंग नहीं माने जाते। एक सुहागन के लिए इसकी जगह अगर आप लाल, गुलाबी, पीला, हरा, नारंगी, मैरून रंग के लेंगे तो अच्छा होगा किसी भी नारी के लिए, क्योंकि ये शुभ रंग माने जाते हैं, जो कि नारी के सौभाग्य में बढ़ोतरी करते हैं और पति और पत्नी की आयु को बढ़ाते हैं। साथ ही उनके वैवाहिक जीवन को राहु, केतु, शनि ग्रह के घातक प्रभाव से बचाते हैं। साथ ही जीवन में शुभता को बढ़ाते हैं। लेकिन आज के ज़माने के अनुसार आप मैचिंग चूड़ियाँ पहन भी रही हैं, तो ऐसे रंगों को कभी अकेले ना पहने। इसके साथ अगर आप एक लाल चूड़ी, पीली चूड़ी लगा लेंगे तो इसका कुप्रभाव खत्म तो नहीं होगा, लेकिन कम जरूर होगा। किसी भी सुहागिन महिला को प्लास्टिक की चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। हमेशा कांच या लाह की चूड़ी ही पहने। सोने और चांदी की चूड़ी भी कभी अकेले ना पहने, उसके साथ एक कांच की चूड़ी जरूर लगा लें। कुंवारी कन्याएं अगर प्लास्टिक की चूड़ियां पहनती हैं तो उसे कोई दोष नहीं लगता। चूड़ियों के लिए बोला गया है कि चूड़ियों को कोई सुहागिन नारी दूसरे सुहागिन को तीज और त्योहारों पर जितना अधिक उपहार में देती है, उसका वैवाहिक जीवन उतना ही अधिक खुशहाली से भरता जाता है और साथ ही उसके पति की आयु को भी बढ़ाता है। तो अपनी यथाशक्ति सुहागिनों को चूड़ी उपहार में अवश्य दे, और वो भी शुभ रंगों की। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी चूड़ियाँ से जुड़ी हुई कि चूड़ियों को किस तरह से पहना रखा जाए ताकि वो किसी भी सुहागन नारी के सौभाग्य और उसके वैवाहिक जीवन को लंबी उम्र दे और उसमें खुशहाली, विश्वास को बढ़ाए। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज की जानकारी आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।